बोल दिया। न राखेट, उन्होंने हमारी बस्ती को भी ढूंढ ही लिया। मेरे मन को भाया, मैं नर आखेट करने आया। छोड़ दीजिए महाराज, हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? सुनना तुम लोग, छोड़ दूं? 2 वर्षों की खोज के बाद ऐसे जंगली चूहे मिले हैं और कह रहा है छोड़ दो। तुम्हारे अतिरिक्त सभी बस्तियों के तरुणों का नर आखेट कर चुके हैं हम लोग। यदि तुम्हें छोड़ दिया तो आखेट किसका करेंगे? सेनापति जी, अगर आपको आखेट ही करना है तो हमारा कीजिए, लेकिन हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए। बाहों में बल नहीं और मैं बाहुबली। अरे तेरी हत्या होगी, हत्या, आखेट नहीं। 2 पग नहीं चल पाएगा मेरे सैनिकों के तीरों के सम्मुख। आखेट करने के लिए ऐसे चौपल चूहों की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें अपने जीवन से प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम। जो तीर की तीव्रता में भागते। केवल हम ऐसे चूहों पर अपना निशाना लगाकर अभ्यास करते हैं। और ये जीकर करेंगे क्या? मरेंगे तो वीर गति प्राप्त होगी। यदि आप हमें वीर गति ही देना चाहते हैं तो पहले हमें युद्ध की शिक्षा दीजिए। वनवासियों को भी युद्ध की शिक्षा चाहिए। यदि आप हमें शस्त्र चलाना नहीं सिखा सकते तो हम पर आखेट करने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। हम भी मनुष्य हैं, कोई पशु नहीं। पहली बार किसी चूहे को बोलते हुए सुन रहा हूँ, वरना सदैव गिड़गिड़ाते हुए बोल बोल, और आनंद आएगा, आनंद आएगा, आनंद आएगा। हम शक्तिहीन नहीं है, केवल साधनहीन है। जिस दिन हमारे पास शिक्षा आ गई, शस्त्र आ गए, उस दिन देखना तुम्हारी हंसी तो क्या, बोल भी नहीं निकलेंगे। ले चलो इसे। इसके साथ हम नर आखेट खेलेंगे, आनंद आएगा। क्षमा कीजिए सेनापति जी, क्षमा कीजिए मेरे पुत्र को, वो आपके मार्ग में कभी नहीं आएगा। क्षमा कीजिए। मेरे मन को भाया, मैं नर आखेट करने आया। ले चलो इसको। राजन, हमारी सभ्यता जितनी सुंदर है उतने ही निर्दयी भी। तुमने पशु आखेट के बारे में तो सुना होगा राजन, किंतु एक समय था जब इसी भारतवर्ष में नर आखेट हुआ करता था राजन। धनाढ्य और राजसी लोग अपने आनंद के लिए निर्धन और आदिवासी लोगों का तीर अभ्यास के नाम पर नराखेट किया करते थे राजन। सोचो कितनी क्रूर व्यवस्था थी और किस क्रूरता में फंसा था हमारा एकलव्य। मेरे मन को भाया तो मैंने नर आखेट का नियम बनाया। जब तक मेरा तीर नहीं लगता तब तक तुम बचे हुए हो, समझे?
अब क्या होगा ईश्वर, हमारी रक्षा करो। ये केवल हमें डरा रहा है, किंतु हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। एकलव्य, हम मरने वाले हैं, डरे नहीं तो और क्या करें? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हमें केवल इनके तीरों से बचना है। यही तो समस्या है एकलव्य, हम उनकी तीरों से बचेंगे कैसे? वैसे ही जैसे मछलियां हमारी जाल से बचती हैं। गति तीव्र रखना और दिशा शीघ्र बदलना। मरने से पहले यदि तुम्हारी अंतिम मंत्रणा हो गई हो तो भागो। सेनापति जी, क्षमा कर दीजिए हमारे बच्चों को, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। तुम जितना भागोगे तो मुझे उतना आखेट करने का आनंद आएगा। मेरी बात याद है ना? गति तीव्र रखना और दिशा शीघ्र बदलना। मेरे मन को भाया, मैं नर आखेट करने आया। ये चूहे केवल अपना जीवन बचाने के लिए नहीं भाग रहे हैं, बल्कि किसी रणनीति के तहत भाग रहे हैं। सैनिकों, आगे बढ़ो, एक साथ आखेट कर दो इन जंगली चूहों का। तुम्हें शस्त्रों की शिक्षा चाहिए थी ना, और अब मेरा ये तीर तुम्हें जीवन की शिक्षा देगा। ये पहला शिकार है जिसने मुझे अधिक से अधिक दौड़ाया है, लेकिन यही मेरे मन को भाया है। अब देखता हूं कि ये शिकार कब तक इस शिकारी के हाथों से बचता है। मेरा पुत्र। उस एकलव्य का आखेट करने में बहुत आनंद आएगा। चलो। पकड़ो उसे। अगर वो जंगली चूहा बच गया तो तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। मूर्खों, निशाना साधो। कहाँ गया वो? तुमने देखा? तुमने देखा? अरे मूर्खों, नीचे क्या देख रहे हो? मैंने उसे उपहास में चूहा कहा था। कोई सच में चूहा नहीं था जो बिल बनाकर घुस जाएगा। अवसर सबको मिलता है,
और मैं ये सिद्ध कर दूंगा। शक्तिशाली वही होता है जिसे अवसर मिलता है। बाबा, आप ये क्या करने का प्रयास कर रहे हो? बाबा, इनकी दृष्टि में हम केवल आखेट के पशु हैं। तो आज मैं इन्हें बता दूंगा कि अवसर मिलने पर हम भी वीरता दिखा सकते हैं। वीरता नहीं, ये मूर्खता है। इससे पहले कि वो हमें देख लें, चलो यहाँ से, चलो। बाबा, राजन, मानव जीवन में संतुलन का होना बड़ा आवश्यक है। अन्याय को न्याय का, अधर्म को धर्म का, असत्य को सत्य का भय होना चाहिए। मानव जीवन में भय समाप्त हो जाए तो मानव जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है और मनुष्यता संकट में पड़ जाती है। इसलिए अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध प्रतिकार का होना अत्यंत आवश्यक है। और उसी प्रतिकार का बीज एकलव्य के मन में अंकुरित हो रहा था। राजन, मेरा एकलव्य अभी तक नहीं आया। एकलव्य पता नहीं किस स्थिति में होगा, कहाँ होगा वो। काकी, आप चिंता मत करिए, हमारे एकलव्य को कुछ भी नहीं होगा। वो एक ऐसी मछली है जिसे कोई नहीं पकड़ सकता। माता, एकलव्य, एकलव्य, तुम ठीक तो हो ना? हे वन देवी, आपकी कृपा से मेरा पुत्र सुरक्षित है। हाँ, किंतु समझाओ अपने पुत्र को। आज इसके कारण राजा के सैनिक पूरी बस्ती को आग लगा देते। लेकिन ऐसा क्या किया है मेरे पुत्र ने? ये राजा के सैनिकों पर प्रहार करने जा रहा था। बाबा, अगर वो हमें मार सकते तो हम उन्हें क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि वो राजा हैं और हम प्रजा। वो शक्तिशाली हैं और हम उनके अधीन। हम उनसे लड़कर नहीं बल्कि उनके दास बनकर ही जी सकते हैं। ये कैसा जीवन है बाबा? ना हम अपनी इच्छा से जी सकते हैं और ना ही अपनी रक्षा के लिए लड़ सकते हैं। जिन पशुओं को हम पालते हैं उनकी भी जो रक्षा का दायित्व हमारा होता है ना, पर हम पर हो रहे अत्याचार, अन्याय और अधर्म का दायित्व किसी का नहीं। क्या किसी को भी हमारी चिंता नहीं है? क्या ऐसा कोई भी नहीं जिसे हम अपनी रक्षा के लिए पुकार सके? ऐसा नहीं है पुत्र। हमारे पालक, हमारे रक्षक, हमारे राजा, हमारे महाराज हैं। बाबा, तो हम चुपचाप उनके सैनिकों का अत्याचार क्यों सह रहे हैं? इस राखेट के विरुद्ध हम राजा से गुहार क्यों नहीं करते हैं? एकलव्य बिल्कुल सत्य कह रहा है। हमें इस संदर्भ में महाराज से बात करनी चाहिए। अब एक वही है जो इस अन्यायपूर्ण आखेट को रोक सकते हैं। अच्छा, अब तुम जैसे वनवासियों को भी जीवन की सुरक्षा का अधिकार चाहिए? हाँ महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, किंतु प्रतिदिन हमारा और हमारे बच्चों का जीवन इसी भय में बीतता है कि कहीं आज हमारा आखेट न हो जाए। केवल राज्य में रहने से कोई प्रजा नहीं हो जाता। राज्य में पशु भी रहते हैं। प्रजा तो वो होती है जो राजा के लिए उपयोगी हो। तुम लोग हमारे किस काम के? महाराज, हम आपके वन संपदा की रक्षा करते हैं। वन पशुओं के लिए हम सीमा रेखा है। हमारे कारण ही तो हिंसक पशु राज्य में नहीं आ पाते। वो तो तुम्हारी रक्षा के लिए करते हो। प्रजा वो है जो राज्य के लिए धनोपार्जन करे। क्षमा महाराज, किंतु हम भी तो राज्य को कर देते हैं
तुम्हारा कर यानी ऊंट के मुंह में जीरा, और इसलिए तो तुम अब तक जी रहे हो और चाहते हो कि हमारे सैनिक तुम्हारा आखेट ना करे। स्मरण रहे, राज्य के लिए मरना तुम्हारा धर्म है। राज्य की समृद्धि के लिए ब्राह्मण ईश्वर से प्रार्थना करता है, वैश्य व्यापार करता है, क्षत्रिय युद्ध करता है, और तुम लोगों को अपना जीवन देने में इतना कष्ट हो रहा है। यदि नर आखेट से बचना चाहते हो तो फिर पुनः यहाँ कभी मत आना, अन्यथा हमारे सैनिक यहीं तुम्हारा आखेट आरंभ करेंगे। राजन, राजा प्रजा का पालक होता है, पिता होता है, प्रजा का रक्षक होता है। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, न्याय करने वाला ही अन्यायी हो जाए, तो ऐसी राज सत्ता को अति शीघ्र समाप्त कर देना चाहिए। और कुछ ऐसे ही विचार एकलव्य के मन में भी उत्पन्न हो रहे थे। राजन, बाबा, देख लिया आपने, हमारे जीवन का हमारे राजा के लिए भी केवल इतना ही मोल है कि हम उनकी सेवा करें, उनके आनंद का साधन बने और अंत में उनके लिए मर सके। पुत्र, शक्तिहीन को दबकर ही जीना पड़ता है। नहीं बाबा, अब ना हम दबेंगे, ना डरेंगे और ना ही झुकेंगे। या किसी वनवासी का नर आखेट होगा। ये निर्णय शिकारी का होता है पुत्र। जिसकी गर्दन शिकारी के पंजे में दबी हो, वो ये निर्णय नहीं कर सकता। बाबा, ना तो वो शिकारी है और ना ही हम शिकार। हम सभी मनुष्य हैं। उन्होंने छल और अन्याय से कुछ अधिक साधन जुटा लिए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने प्राण उनके चरणों में रख देंगे। किंतु हम कर भी क्या सकते हैं पुत्र? अब तो राजा ने ही नर आखेट को मान्यता दे दी। हम प्रतिकार करेंगे, हम लड़ेंगे राजा के अधर्म से। हम लड़ेंगे अन्यायपूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था से। हमारे पास शस्त्र नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास लगन है। हमारे पास लड़ने का ढंग नहीं तो क्या, अभी लड़ने की आवश्यकता है। हम लड़ेंगे और अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। ये एकलव्य का प्रण है। धैर्य की दीवार जब भी टूटती है, वीर नर की वेदना विकराल बनकर छूटती है। राजन, अन्याय और अधर्म के भीतर से ही न्याय का अंकुर फूटता है। इसीलिए एकलव्य ने अन्याय का विरोध और अधर्म का प्रतिकार करने का निर्णय ले लिया। किंतु अपनी और अपने लोगों की रक्षा के लिए उसे शस्त्र विद्या सीखने की आवश्यकता थी, और उसके लिए उसे आवश्यकता थी एक अच्छे गुरु की। गुरुजी, एक समय में आपने भी वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रतिकार किया था, राजा के सैनिकों से लड़े थे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे युद्ध की शिक्षा दें। एकलव्य, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हारे भीतर अन्याय के विरुद्ध जो आक्रोश है, उसको देखकर मैं कितना प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भीतर मैं अपनी छवि देख रहा हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। चिंता? तो किस बात की चिंता गुरु? एकलव्य, शस्त्र उठाने का परिणाम मुझे चुकाना पड़ा है। अपने हाथों को खोकर जाओ, लौट जाओ एकलव्य। नहीं चाहता कि तुम अपना शेष जीवन अपाहिज होकर बिताओ। गुरुजी, भय में हमने अपनी आत्मा खो दी है, अपना सम्मान खो दिया है। पशुओं के समान राजा के सैनिकों से बचते हुए अपना जीवन जी रहे हैं। उससे अधिक हमारे पास खोने के लिए और कुछ भी नहीं है, अधीनता इन अदृश्य बेड़ियों के अतिरिक्त। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे युद्ध की शिक्षा दें।
एकलव्य, शस्त्र चलाना ही युद्ध शिक्षा नहीं है। शस्त्रों को सिद्ध करना पड़ता है, उनकी नीति जाननी पड़ती है, उनके लिए व्यू की रचना करनी पड़ती है। और भी शस्त्रों के बारे में न जाने कितना ज्ञान है जो ना तो मैं जानता हूँ ना मैं तुम्हें उसकी शिक्षा दे सकता हूँ। किंतु ऐसा कौन है जो हमें युद्ध की उन शिक्षा दे सके? एकलव्य, मैं जानता हूँ कि तुम ये युद्ध प्रतिकार के लिए नहीं, अपितु व्यवस्था के विरुद्ध जीतना चाहते हो। तुम अपने लोगों को सम्मान दिलाना चाहते हो, उनकी रक्षा करना चाहते हो। तो तुम्हें ऐसे युद्ध गुरु की आवश्यकता है जो न केवल तुम्हें शस्त्र चलाना सिखा सके बल्कि संपूर्ण युद्ध कौशल की शिक्षा भी दे सके। जीवन के इस अंचल पट पर मानव है दृढ़ता की पुकार, जो कभी खोल देता आंखें फिर कभी बंद करता प्रसार। हे मानव जगत, कोई मनुष्य छोटा है ऐसा कभी मत समझना, उसे भी मनुष्य जाति का एक हिस्सा ही समझना, क्योंकि मनुष्य का दानव होना उसकी सबसे बड़ी पराजय है और मनुष्य का मानव होना उसकी सबसे बड़ी जीत।